नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सुबह की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर से खबर सामने आई है, जहां पर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के तहत मतदाताओं की संख्या में 20 से 25 लाख की बढ़ोतरी की संभावना है। और प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदय कुमार सिंह के दावे के अनुसार मतदाताओं की संख्या वर्तमान में 76 लाख से बढ़कर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। चुनाव विभाग की तरफ से इस सिलसिले में मतदाता सूचियों में विशेष सारांश संशोधन का काम 15 सितंबर से शुरू किया जाएगा। अब निर्वाचन भवन जम्मू में बुधवार को ही पत्रकार वार्ता हुई, जिस दौरान सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 की समाप्ति और फिर राज्य का पुनर्गठन कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने और परिसीमन आयोग के कार्य के चलते मतदाता सूचियों का विशेष सारांश संशोधन का काम नहीं हो पाया। अब करीब 4 साल बाद मतदाता सूचियों में विशेष सारांश संशोधन करने की मंजूरी चुनाव आयोग की तरफ से दे दी गई है। ऐसे में बड़ी संख्या में नए मतदाता बनेंगे और जम्मू कश्मीर में रह रहे गैर स्थानीय लोग भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदय कुमार ने ये एक बड़ी घोषणा की है, बड़ा फैसला लिया है कि हर जम्मू कश्मीर में जो गैर स्थानीय लोग भी हैं, उनमें जो कर्मचारी हैं, छात्र, मजदूर या फिर बाहर का कोई भी व्यक्ति जो शामिल है, जो आमतौर पर जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं और जम्मू कश्मीर चुनाव में वो वोट करेंगे। और मंगलपुर थाना क्षेत्र के जैतीपुर गांव में देर शाम को खेत की ओर गई एक किशोरी की हत्या कर शेह बाजरे के खेत में फेंक दिया गया। सुबह जब ग्रामीणों ने शव को खेत में पड़ा देखा तो परिजनों को जानकारी दी गई है। शव की जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया और सूचना पर पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए। यहाँ आपको बता दें कि पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। दरअसल मंगलपुरी के जैतीपुर गांव में मामा के यहाँ पर ये युवती रह रही थी और गांव के बाहर बाजरे के खेत में इसका शव मिला है। जानकारी पर गांव में हड़कंप का माहौल है। साथ ही आपको बता दें कि जनपद की पुलिस अधीक्षक सुनीति ने बताया है कि युवती का जो शव है वो पड़ा होने की जानकारी मिली थी और अब इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हम सानी करने आए थे 8 बजे रात को, और फिर इसमें सानी करके ये बोली कि हम टट्टी जा रहे हैं और वाटा रख दिया, बोले हम बाद में उड़ा देंगे कि, और हम अपना गई दूध उठाया और चले गए घर। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद हमने यहाँ देखने आए, बुलाया भी, हाँ जी, हमने फिर माया तो उन्होंने ही ना आई। तो जब उन्हें है ना आई तो हमने फिर माया फिर तो हमारी बहन आई यहाँ देखने लिए, रुकते हैं रात ढूंढते रहे 12 बजे रात तक ढूंढा। किसी से कोई रंजिश चलती है, किसी पर कोई शक आपको? रंजीत चलती तो क्या उनके ऊपर शक करना चाहिए, मालूम हो जाए। देखिए, ऐसा है, ये सुबह 9-10 बजे के आसपास की सूचना थाने पर आई थी। गांव है जैतीपुर, हमारे यहाँ जुज्जर चौकी और थाना मंगलपुर पड़ता है, जहाँ एक 18 वर्षीय लड़की है जो यहीं गांव में अपने मामा के यहाँ रखी थी। वो रात से घर पे नहीं थी, घर वालों ने थोड़ा ढूंढा होगा। सुबह जब दोबारा ढूंढने का प्रयास किया तो खेतों में उसकी डेड बॉडी मिली। इसी क्रम में उन्होंने सूचना पुलिस से शेयर की थी। सब आला अधिकारी, हमारी फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सब मौके पर है और जो अग्रिम और अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के जरिए जालौर मटका कांड, जहां 8 साल के छात्र इंद्र कुमार की हत्या कर दी गई, उसी के विरोध में हंगामा तेज कर दिया गया है। इस हंगामे के चलते जालौर कांग्रेस सरकार की गलत मुआवजा नीति के खिलाफ 6 सूत्रीय खुला मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम प्रदर्शन कर सौंप दिया गया है। प्रदर्शन खुला मांग पत्र के दौरान प्रदर्शनकारी राजकीय छात्रावास स्थित धरना प्रदर्शन स्थल से पैदल मार्च के रूप में जातिवाद, भेदभाव और ऊंच नीच गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट में भी प्रदर्शन किया और वहां उपस्थित रमेश सैनी, अध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, नेत्रपाल ब्रजवासी, साहित्यकार अजय सनवाल और राजेंद्र निमेश, पूर्व जिलाध्यक्ष आसपा और सज्जन क्रांति लेखक के संयुक्त रूप से राजस्थान जालौर की घटना को भारत के भविष्य की घटना बताकर उसकी निंदा की है। इस घटना को हिंदू समाज के चेहरे पर कलंक बताया गया और इसी तहत एक ज्ञापन सौंप दिया गया है। आज हमने अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के तत्वाधान में और राजस्थान में एक
जातीय मानसिकता से ग्रसित अध्यापक द्वारा उसकी पीट कर जो हत्या कर दी गई उसके उस घटना के विरोध में और देश में आए दिन हो रहे जातिवाद से प्रेरित जानलेवा हमले, बलात्कार, अपहरण और राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए घिनौने मुआवजे की घोषणा के खिलाफ हम लोग यहाँ पर पधारे हैं और हमने इसका विरोध किया है। हम जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच इस भारत। खबर अब मिर्जापुर से है, जहां लालगंज थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग की छापेमारी में सफलता मिली है। इस दौरान छापेमारी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और बता दें आपको कि आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर ये छापेमारी की गई है। विशेष परिवर्तन अभियान के तहत सुबह 5 बजे जिला आबकारी अधिकारी मिर्जापुर के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2, 3 और 4 के द्वारा आबकारी कर्मचारियों के साथ थाना लालगंज के अंतर्गत खजूरी कॉलोनी में दबिश दी गई थी। और आपको बता दें कि सुबह की इस छापेमारी में 55 लीटर कच्ची शराब जब्त कर ली गई है। साथ ही साथ अवैध शराब बनाने में 1400 किलोग्राम लहन को भी नष्ट कर दिया गया और मौके पर 4 भट्टियों को भी नष्ट किया गया है। अब साथ ही आपको बता दें कि आबकारी के कार्यवाही में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। शासन और हमारे विभाग के निर्देशानुसार हमारे जनपद में नियुक्त आबकारी निरीक्षकों और पुलिस बल के साथ हम ग्राम खजूरी, लालगंज अंतर्गत तथा अन्य संदिग्ध स्थलों पर दबिश दी गई है, जिसमें भारी मात्रा में करीब हमें लगता है 1400 किलो से ज़्यादा लहन नष्ट किया गया है और 55 से 60 लीटर शराब बरामद हुई है। 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और ये अभियान निरंतर करा जाएगा, क्योंकि अभियान अर्ली सुबह सूर्योदय के करीब किया गया था, तो इसमें इतनी भारी मात्रा में बरामदगी हुई है। चढ़ी भट्टियां भी खूब नष्ट की गई हैं और इसको हम लगातार निरंतरता के और एनटीपीसी के रिहंद स्टेशन में कार्यकारी निदेशक रिहंद और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ एक प्रेस वार्ता संपन्न हुई है। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि महाप्रबंधक रिहंद देवव्रत पाल ने मीडिया प्रतिनिधियों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया और कहा कि विषम से विषम परिस्थिति में हमारे कर्मचारी और अधिकारियों में चुनौती स्वीकार करने की क्षमता है। और ये भी कहा गया कि आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए हमारे द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है। हमारे आसपास निवास करने वाले लोग हर तरह से परिपूर्ण रहें। और मुख्य प्रबंधक देवव्रत पाल ने ये बताया है कि यहाँ स्टेशन पर 500 मेगावाट से शुरू होकर आज 3000 मेगावाट उत्पादन की क्षमता वाला स्टेशन बन गया है और इसके अतिरिक्त 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का कार्य निर्माणाधीन है। इस अवसर पर सोनभद्र जिले के मीडिया प्रतिनिधियों के साथ आसपास के क्षेत्रों में भी सभी मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उपलब्धि अच्छे रहे इस साल का। हाँ, क्या आपने उसे इस साल में देखिए, एक तो आप लोगों ने जैसे बताया, इस साल का जनरेशन बोलिए, प्लांट का अवेलेबिलिटी बोलिए, हर एक पैरामीटर में हम लोग पिछले साल से आगे चल रहे हैं हम लोग। और बाकी जो है जैसे CSR फंड में भी हम लोगों ने बहुत सारा काम कराया। अभी जैसे गर्ल एम्प्लॉयमेंट कराया, गर्ल एम्प्लॉयमेंट मिशन कराया, यानी जो मोबाइल में हेल्थ यूनिट भी शुरू किया, शुभारम्भ किया था। कुछ गांव में जाकर भी हम लोग ने BK हार्ट रिसर्च सेंटर को बुलाया था, बनारस वाला गांव वाले को, जो कार्डियोलॉजी रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनको लिए भी स्पेशल कैंप कराया था। स्कूल में स्मार्ट क्लास की इनोवेट कराया। और फतेहपुर की ओर रुख करेंगे, जहां जिलाधिकारी श्रुति शर्मा ने निर्माण हो रही 4 झीलों का निरीक्षण किया है। ये औचक निरीक्षण किया गया, जहां पर 5 करोड़ 80 लाख की कीमत से झीलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी के साथ साथ आशीष गोयल, अपर मुख्य सचिव भी मौजूद रहे और निरीक्षण के दौरान निर्माण की जा रही झीलों के बगल में लगे पेड़ों की सुरक्षा के लिए तार बांधने की भी बात कही गई। पूरे निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद रहे। इस मौके पर गांव के ग्रामीण भी मौजूद दिखाई दिए। हदगांव ब्लॉक के सेमरा मानापुर में बन रही झीलों का ये मामला है, जहां पर आप देख सकते हैं कि निरीक्षण किया गया है और इस निर्माण से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए गए।
और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हरिद्वार कलेक्ट्रेट सभागार में कर और राजस्व वसूली जैसे तमाम मामलों पर एक समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे को अपर जिलाधिकारी ने बचत विभाग, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन जैसी तमाम अहम बातों से इनके संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से एक एक करके उनकी आय के साधन के बारे में जानकारी ली है। साथ ही आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई। उन्होंने स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि जितनी रजिस्ट्रियां या दाखिले खारिज हो रहे हैं, उनका प्रतिदिन का विवरण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि ई स्टैंप जैसी चीजों के बारे में प्रमुख विभागों की एक कार्यशाला का आयोजन कराया जाए, ताकि सभी अधिकारियों को इस संबंध में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। अब आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं इस दौरान कि कहीं कहीं से ओवर रेट की शिकायतें मिल रही हैं, इसमें एक हफ्ते के अंदर ही सुधार लाया जाए और जहां आवश्यक हो वहां कार्रवाई की जाए। कलियर शरीफ का जो वार्षिक उत्सव होता है, ये एक्सपेक्टेड डेट 26 से 27 सितंबर से चंद्र दर्शन के हिसाब से निर्धारित होनी है और ये काफ़ी बड़ा आयोजन होता है। उसी की तैयारी को लेकर आज हम लोगों ने एक प्रिपरेटरी मीटिंग की थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी थे और हमारे उस मेले के लिए मेलाधिकारी विजयनाथ शुक्ला जी जो वहाँ के SDM हैं, उनको मेलाधिकारी बनाया गया है और समयबद्ध ढंग से कार्य हो, व्यवस्थाएं अच्छी हों ताकि आने वाले जायरीनों को दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और उसकी तैयारी हम लोग प्रारंभ करेंगे। सर, अतिक्रमण को लेकर क्या कहेंगे? अतिक्रमण 20 तारीख को वहाँ हटाया जाएगा, ये बताते हैं। सर, सरकारी शौचालय है वहाँ पे जो बंद पड़े है काफी समय से। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जिलाधिकारी हरिद्वार ने कलियर मेले को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया। इसमें सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और जिलाधिकारी ने कलियर मेले की व्यवस्था को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। तो वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि कलियर शरीफ का जो वार्षिक उत्सव होता है वो 26 से 27 सितंबर के बीच होता है, जहां चंद्र दर्शन के हिसाब से ये निर्धारित होता है और ये काफी बड़ा आयोजन होता है। इसी की तैयारी को लेकर ये बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे और कलियर मेले के लिए मेला अधिकारी विजयनाथ शुक्ल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को बनाया गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा है कि समय पर ढंग से कार्य हो और व्यवस्थाएं अच्छी हो, ताकि आने वाले जायरीनों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और ये पूरा सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी यात्री को या किसी भी मेले में दर्शन करने आए व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। आपको बता दें कि आदेश अनुसार पिरान कलियर में 20 तारीख को अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। कलियर शरीफ का जो वार्षिक उत्सव होता है, ये एक्सपेक्टेड डेट 26 से 27 सितंबर से चंद्र दर्शन के हिसाब से निर्धारित होनी है और ये काफ़ी बड़ा आयोजन होता है। उसी की तैयारी को लेकर आज हम लोगों ने एक प्रिपरेटरी मीटिंग की थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी थे और हमारे उस मेले के लिए मेलाधिकारी विजयनाथ शुक्ला जी जो वहाँ के SDM हैं, उनको मेलाधिकारी बनाया गया है और समयबद्ध ढंग से कार्य हो, व्यवस्थाएं अच्छी हों ताकि आने वाले जायरीनों को दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और उसकी तैयारी हम लोग प्रारंभ करेंगे। सर, अतिक्रमण को लेकर क्या कहेंगे? अतिक्रमण 20 तारीख को वहाँ हटाया जाएगा, ये बताते हैं। सर, सरकारी शौचालय है वहाँ पे जो बंद पड़े है काफी समय से। ये सारी बातें बहुत डिटेल में हमने मीटिंग में बता दी हैं और जिस समय कोर्स का प्रारंभ होगा उस समय ये सारी व्यवस्थाएं आपको बहुत ही दुरुस्त मिलेंगी। और इस बीच मध्य प्रदेश के रुख करेंगे, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है। दरअसल एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने तमाम पत्रकारों से बातचीत की और प्रदेश के हालातों पर और कई मुद्दों पर जानकारी दी। बता दें कि इसी क्रम में गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना पर पिछले 24 घंटे में 80 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 173 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या भी अब 699 बची है। तो वहीं बाढ़ की स्थिति पर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई और इस बीच कश्मीर में हत्या पर भी उन्होंने भावना व्यक्त की। आपको बता दें कि साथ ही साथ इस बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अभिनेता अर्जुन कपूर पर करारा प्रहार कर दिया है।
उन्होंने कहा कि कोई फ्लॉप एक्टर जनता को धमकाए उसको मैं अच्छा नहीं मानता, वो अपनी एक्टिंग पर ध्यान दें। उनमें हिम्मत है तो दूसरे धर्मों के खिलाफ फिल्म बनाकर दिखाएं और बोर का बताएं। ये मॉब लिंचिंग अब नसरुद्दीन शाह को नहीं दिख रही होगी, ये मॉब लिंचिंग अब आमिर खान को भी नहीं दिख रही होगी, मुनव्वर राणा को भी नहीं दिख रही होगी ये मॉब लिंचिंग, ना अवार्ड वापसी गैंग को दिख रही होगी ये मॉब लिंचिंग राजस्थान की, क्योंकि इसमें हाथ की सरकार का हाथ होगा ना, यहाँ तुष्टीकरण की नीति आ जाएगी कांग्रेस की, पूरे के पूरे राजस्थान को कश्मीर की तरफ ढकेलने का काम कर रही है कांग्रेस की सरकार। वहां पूरे राजस्थान में आप देखिए क्या आलम हो गया है, गला रेत दिया जाता है घुसकर, करौली जैसे दंगे हो जाते हैं और दंगे के मास्टर माइंड खुले। और आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया गया और इसी कड़ी में हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया, जिसके तहत जबलपुर के नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अस्पताल के 300 कर्मचारियों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर बीके पासे के द्वारा दिया गया। यहां पर अनंत अस्पताल के डायरेक्टर बीके पासे ने कहा है कि अनंत अस्पताल के कर्मचारियों को हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का वितरण किया गया है। ये तिरंगा ध्वज कर्मचारी अपने घर पर लहराएंगे और वहीं कर्मचारियों को राष्ट्रीय तिरंगे को संभाल कर रखने के लिए भी कहा गया है, इससे कि राष्ट्रीय ध्वज का किसी भी प्रकार से अनादर ना हो सके। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 75 वर्ष या अमृत महोत्सव 15 अगस्त के लिए मनाने का कल्पना की है, ये बहुत बड़ी कल्पना, और यह इसके पहले किसी ने यह कल्पना नहीं की कि हर घर झंडा बहुत बड़ी बात होती है। यह झंडा हम हर घर फहराने में हमारा क्या योगदान होना चाहिए वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हमारे 300 कार्यकर्ता हैं जिनको 300 घर है। हम लोगों ने इस बार तय किया कि हम हर कार्यकर्ता को अपने यहाँ से झंडा देंगे और वो उसको इस प्रकार से अपने घर में लगाएंगे, दूर से दिखेगा, फहराता हुआ झंडा दिखेगा और उससे मोहल्ले में, घर में, समाज में बच्चे, छोटे बच्चे, बुजुर्ग एक मैसेज लेंगे कि हर घर में झंडा। और बीजेपी की बड़ी बैठक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, जिससे सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को बहुत जगह हार का सामना करना पड़ा है, जिस पर कमलनाथ ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन को दबाव की वजह से जीत हासिल की गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की जनता का पेट भर चुका है बीजेपी के नाटक, नौटंकी और झूठ से। अब जनता कांग्रेस का साथ दे रही है। इस दौरान और क्या कुछ कहा गया वो भी सुनिए। जगह भारतीय जनता पार्टी को मिली है, पूरे पुलिस ऐसे प्रशासन से लोगों को दबा के कहीं उन्होंने विजय प्राप्त करी है, पर ये बात स्पष्ट है कि निकाय चुनाव के बाद, जनपद और जिला पंचायत चुनाव के बाद की मध्य प्रदेश की जनता का पेट भर गया है शिवराज सिंह जी के नाटक से, नौटंकी से, झूठ से। और अच्छी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।